दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो पाठ संख्या 2 काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास के हैं। तो आइए देखते हैं। अवधि के उदय का स्रोत है अर्धमागधी। लखनऊ मंडल के जिस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है वो है हरदोई के जनपद में कनौजी बोली जाती है, वहाँ पे अवधि नहीं बोली जाती है। लखनऊ के जिन जनपदों में अवधि बोली जाती है वे है रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि का एक अन्य नाम कोसली भी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में से किस बोली का उल्लेख किया गया है दोस्तों? कोसली का। कुवलय माला कहा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है? देसी भाषा के रूप में हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? वह है संदेश रासक। कौशाम्बी जनपद की बोली है अवधि। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य में क्षेत्र में व्याप्त बोली को बैसवाड़ी कहते हैं। अवधि के विकास में 1400 से 1700 तक के समय को क्या कहते हैं? तो मध्यकाल कहते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, प्रारंभ से 1400 तक का जो समय है उसको आदिकाल कहते हैं। 1400 से 1700 साल तक का ईस्वी, सॉरी दोस्तों, 1400 ईस्वी से 17वीं ईस्वी तक को मध्यकाल कहते हैं, और 17वीं ईस्वी से अभी तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती है? वो है बलिया। बलिया में भोजपुरी बोली जाती है, बाकी मिर्जापुर, जौनपुर और बस्ती में अवधि बोली जाती है। अवधि का शब्द नहीं है, वो है किया। बाकी कन्हेऊ, किहसी और करेऊ अवधि के शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अवधि का है। अचरज अवधि का शब्द है। बाकी पंकज, नीरज, धीरज ये सब सारे तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन रूप अवधि का नहीं है? वो जो नहीं है दोस्तों, लरिका ये है, लरिकवा ये भी अवधि का है, लरिकौना ये भी अवधि का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का है? तो वो है सियार, बाकी सब नहीं है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का नहीं है? जैसे है, औरत है, ऊख है, किधर ये खड़ी बोली का शब्द है। निम्नलिखित में से किस बोली में मौसा के लिए मौसिया बोला जाता है? वो है अवधि। अवधि का प्रथम ग्रंथ है लोरकहा, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखित है। अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है? लालदास का। हिंदू कवियों में प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है पश्चिमी परंपरा से संप्रेक्त। यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है? तो अवधि में। वहाँ के लिए हुआ शब्द किस बोली में प्रयुक्त होता है? ब्रज। लोरकहा या चंदन में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है दोहा और चौपाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि। जायसी के पूर्ववर्ती 2 प्रसिद्ध सूफी कवियों के नाम हैं कुतवन और मंझन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति का आधार कही गई है? वो है पद्मावत। 26 देखते हैं हम दोस्तों। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक तो कथन ये तथा दूसरे के को कारण आर कहा गया है। कथन, पद्मावत का भाषाई आधार ठेठ अवधि है। सही है यह कथन। वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का कोई आग्रह नहीं है, भावाभिव्यक्ति की चिंता मुख्य, ये भी सही है। तो सही हमको चुनना है दोस्तों, तो दोनों सही है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, सॉरी दोस्तों दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है मृगावती 1503, चंदायन 1379, पद्मावत 1540, मधुमालती
1545। दोस्तों पद्मावत के समय को लेकर कन्फ्यूजन है, कई किताबों में 1579 भी दिया हुआ है पद्मावत का समय, और कई किताबों में 1540 भी है, लेकिन जो अधिक मान्य है वो है 1540। तो सबसे पहले का यहाँ पे होता है दोस्तों चंदायन 1379 का, और चंदायन है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। पद्मावत का है 1540, चित्रावली 1613, हंस जवाहिरी 1736, इंद्रावती 1744। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है यूसुफ जुलेखा। निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की भाषा विशुद्ध अवधी है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग नगण्य है? वो है पद्मावत। पद्मावत की रचना जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित अवधि शब्दों में कौन सा शब्द भविष्यत काल का है? वो है चलब। चलब मतलब चलेंगे, तो भविष्यत काल का हो गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? वो है हुए। बाकी मार, हमार मतलब हमारा, आपू मतलब आप, को मतलब कौन, भय जो है भय का मतलब हुए, यह सर्वनाम का नहीं है। नेक्स्ट, अवधि का उदय हुआ है मध्यदेशीय अवहट्ठ से। विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा कहा जाता है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को याद रखिएगा दोस्तों, कि विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा किसे कहा जाता है? वो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सही अनुक्रम है ज्ञानदीप शेख नबी का है 1619 ईस्वी में, अनुराग बांसुरी 1764 का, इंद्रावती 1744 का, हंस जवाहिरी 1736 का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा है अवधी। अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा है? तुलसीदास ने कहा है अवधी को गांव की भाषा। तुलसीदास ने कहा है, गिरा ग्राम में सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। कहकर रामचरितमानस की भाषा अवधी को गांव की भाषा, गिरा अर्थात वाणी, ग्राम में अर्थात गांव की भाषा कहा है। याद रखिएगा दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित में कौन सी रचना अवधी में है? वो है बैरवे रामायण अवधी में है, बाकी कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली ब्रज में है। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृतियां अवधी में नहीं है? कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है, बाकी रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहछु ये सारे अवधी में है। सही अनुक्रम में लगाना है दोस्तों। रामचरितमानस का 1574, रामलला का है 1586, वैराग्य संदीपनी और अमज्ञा प्रश्न का है 1612। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही अनुक्रम में लगाना है दोस्तों। कवितावली 1612 ईस्वी, पार्वती मंगल 1582, विनय पत्रिका 1585 और गीतावली है 1571। तो दोस्तों 1571 में जो गीतावली है वो सबसे पहले की रचना हो रही है, और ऑप्शन नंबर बी में गीतावली प्रथम नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही अनुक्रम चुनिए। रामायण कथा विष्णुदास का है 1442 में, अंगद पैज 1414 में, भक्तमाल नाभादास का 1585 में और बैरवे रामायण 1612 में। तो दोस्तों सबसे प्रथम की रचना हो रही यहाँ पे अंगद पैज, और अंगद पैज ऑप्शन नंबर डी में प्रथम नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सही अनुक्रम में लगाना है। कवित रत्नाकर सेनापति का है 1649 में, अवध विलास लालदास का 1643 में, हनुमान नाटक हृदय राम का 1623 में और रामचंद्रिका 1601 में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे
सबसे पहले की रचना हो रही है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका ऑप्शन नंबर बी में है, तो रामचंद्रिका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यात्म रामायण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो माधव दास की रचना है। अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? अड़ नहीं है, अड़ को न से उच्चारण किया जाता है। अवधि में संवाद शैली का सफल ग्रंथ कौन सा है? वो है हनुमान नाटक। आलाखंड जगनिक की भाषा है ब्रज भाषा। याद रखिएगा दोस्तों, इसको पूछ लेते हैं कौन सी रचना की कौन सी भाषा है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक तो कथन ए तथा दूसरा कारण आर की संज्ञा दी गई है। कथन है, राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक ग्रहण किया है। कारण है दोस्तों ये सही है, कथन ये सही है। अब कारण आर को देखते हैं, जहाँ राम और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। ये भी सही है। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रहीम की काव्य भाषा है अवधी। अवधी काव्य कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है दोस्तों। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आइए देखते हैं, तुलसीदास के समकालीन स्वामी अग्रदास भी अवधी के उत्कृष्ट कवि हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। राम काव्य परंपरा में जितने कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें से अधिकांश ने अवधी को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो गया 51 नंबर तक जो सारे प्रश्न थे अवधि से संबंधित, मैंने सारे प्रश्नों को ख़त्म कर दिया है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। जो गाँव देहात में रहते हैं उन तक पहुँचे ये मेरी वीडियो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।